नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो प्यार और बदलाव की एक गहरी सी यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक इंसान जो सिर्फ जीतना जानता था, उसने प्यार के लिए दुआ करना सीख लिया। तो चलिए इस सफर में हम साथ चलते हैं। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या क्या एक ऐसा शख्स जिसका पूरा वजूद ही धोखे और फायदे पर टिका हो, वो कभी सच्ची बेमतलब की मोहब्बत को समझ सकता है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो दिलों का खेल, उसकी दुनिया एक रणनीति थी और उसकी दुनिया एक सीधी साधी सच्चाई। इस कहानी के दो सिरे हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ वो जिसके लिए हर रिश्ता, हर इंसान बस एक चाल है, एक गेम। और दूसरी तरफ है वो जिसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सीधी साधी सिंपल सी सच्चाई है। देखिए, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल साफ। एक तरफ उसका खेल, उसका मकसद पैसा, उसका तरीका शॉर्टकट, और प्यार उसके लिए बस एक गेम था। और वहीं दूसरी तरफ थी उसकी हकीकत, निशा की हकीकत। उसका मकसद था मेहनत, तरीका ईमानदारी, और प्यार उसके लिए जिंदगी का वो एक ही सच्चा प्यार था। और वो था भी बिल्कुल वैसा ही, एक प्लेयर जो जानता था कि अपने चार्म का इस्तेमाल कैसे करना है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, लोग इतनी आसानी से फंस जाते थे उसमें। लेकिन वो कभी किसी के पास टिकता नहीं था, क्योंकि लड़कियां उसके लिए बस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया थीं, एक शॉर्टकट, बस। अनचाहा बदलाव, जब सच्ची परवाह सबसे बड़ा इनाम बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से तो चलती नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जहां सच्ची परवाह उसको किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो शुरुआत में जब वो निशा से मिला, उसकी सोच वही पुरानी थी। उसने उसे बस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसे लगा, अरे इसका भरोसा जीतना तो बहुत आसान होगा, बस एक भोली भाली लड़की जिसका ट्रस्ट जीतकर वो अपना फायदा निकाल लेगा, सिंपल। लेकिन उसकी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी उम्मीदें टूट गईं। वो तो सोच रहा था कि निशा भी पैसे मांगेगी, महंगे तोहफे चाहेगी, थोड़ा एक्साइटमेंट ढूंढ रही होगी। पर निशा ने उसे वो दिया जो उसे आज तक कभी नहीं मिला था। जब वो बिल्कुल चुप होता था, निशा उसकी खामोशी को सुनती थी। जब वो दुनिया की नजरों में हारा हुआ था ना, तब निशा उसके साथ खड़ी रही। उसने उसे खिलाड़ी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट। बस एक छोटा सा सवाल, तुम ठीक हो ना, बस इतना ही। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी इतनी सच्ची फिक्र नहीं दिखाई थी। इस सवाल में कोई डिमांड नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सिर्फ परवाह थी। और यही वो परवाह थी जो उसके दिल की सारी दीवारों को तोड़। तो यहाँ पर उसे पहली बार सच्चा प्यार क्या होता है इसका असली मतलब समझ आया। ये वो नशा या एक्साइटमेंट नहीं था जिसे वो अब तक प्यार समझता आ रहा था। नहीं, ये एक सुकून था, एक गर्माहट, एक ऐसा सच्चा एहसास जो थोड़ा डरावना भी था। पता है क्यों? क्योंकि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये पूरी तरह से ऑनेस्ट था। जब अतीत लौटा, एक नया भविष्य पुरानी इतिहास को मिटा नहीं सकता। और कहते हैं ना, जब आप एक नया रास्ता चुनते हो तो पुराना रास्ता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल वही हुआ। उसका पास्ट उसकी सच्चाई बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो निशा को अपने पास्ट के बारे में खुद कुछ बता पाता उससे पहले ही उसकी पुरानी जिंदगी की कहानियां अफवाहें बनकर निशा तक पहुंच गईं। और उसके झूठ का जो पूरा महल था वो ताश की पत्तों की तरह बिखरने लगा। और निशा, उसने चिल्लाया नहीं, उसने लड़ाई नहीं की। उसने बस एक सवाल पूछा, बहुत धीरे से। मैं भी सिर्फ एक गेम थी। और इस सवाल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ भरोसा था। एक ऐसी चोट जो दिख नहीं रही थी, पर शायद सबसे गहरी थी। और बस उस एक सवाल ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके गेम्स ने किसी मासूम दिल को कितनी गहरी, कितनी ज्यादा तकलीफदेह चोट पहुंचाई है। एक सच्चा इकबाल। सबसे मुश्किल शब्द अक्सर सबसे सच्चे होते हैं। और अब जिंदगी में पहली बार उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने फैसला किया कि वो अपने टूटे हुए दिल के साथ सच बोलेगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। उसने कहा, मैं गलत था निशा, मैंने लोगों का इस्तेमाल किया है, मैंने दिल दुखाए,
उसने अपनी हर गलती मानी। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस सिंपल सा एक्सेप्टेंस कि हाँ वो गलत था, कि उसने लोगों के भरोसे को तोड़ा है, दिलों को चोट पहुंचाई है। लेकिन तुम्हारे साथ, उसने कहा, तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। उसने साफ साफ कहा कि निशा के साथ जो एहसास था वो उसके किसी भी खेल का हिस्सा नहीं था, कि निशा ने ही उसे प्यार का असली मतलब सिखाया है, एक ऐसा सच जिसे वो अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और फिर उसने कहा, चाहो तो छोड़ दो, पर ये जान लो तुम मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा एहसास हो। उसने निशा से रुकने की भीख नहीं मांगी, उसने डिसीजन पूरी तरह निशा पर छोड़ दिया, बस उसे ये बताकर कि वो उसकी जिंदगी की अकेली सच्चाई है। और शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार पल था। भविष्य को कमाना, रिडेम्पशन दिया नहीं जाता, उसे सब्र और सच्चाई से बनाया जाता है। बिल्कुल, माफी मांगी नहीं जाती, माफी कमाई जाती है। और अब बारी थी सब्र और सच्चाई के साथ एक नए फ्यूचर को बनाने की, उसे अर्न करने की। और निशा चली गई, दिन गुजरे, वो हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं लौटा। अब उसकी रातों में पार्टियां नहीं, सिर्फ काम था और अपने किए का पछतावा। और उसने इंतजार किया, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। और फिर एक शाम निशा वापस आई और उसने आकर कहा, तुमने मुझे दुख दिया, ये सच है, पर तुमने सच भी बोला, और सच बोलना सबसे मुश्किल होता है। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक समझ थी। तो निशा ने उसे माफ कर दिया, इसलिए नहीं कि वो उसका पास्ट भूल गई थी, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसके पछतावे को देखा था, उसके बदलाव को देखा था, उसकी सच्चाई को देखा था। इस बार ये कोई गेम नहीं था जिसे उसने जीता था, ये एक भरोसा था जिसे उसने कमाया था। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मैसेज है ना, कि प्यार एक साफ सुथरे अतीत के बारे में नहीं है, ये एक सच्चे वर्तमान और एक वफादार भविष्य के बारे में है। मतलब प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका पास्ट एकदम बेदाग हो। प्यार का मतलब है कि आपका प्रेजेंट, आपका आज सच्चा हो और आने वाला कल वफादारी से भरा हो। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ईमानदारी सच में एक दर्दनाक अतीत से छुटकारा दिला सकती है? क्या एक पल की सच्ची ऑनेस्टी सालों के झूठ और दर्द पर मरहम लगा सकती है? ये एक सोचने वाली बात है जरूर।